अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद आखने तुसां की प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग ने विच ते मैं तुसां दा होस्ट अहमद नजीब ते माड़े नाल हमेशा दी तरह माड़ी को होस्ट मारिया राजपूत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुसां ठीक हो? अल्लाह दा शुक्र, तुसां क्या हाल? अच्छा, इस तो पहले कि असां स्पोर्ट्स नी हेडलाइन ऊपर जुलिए उस ऊपर गल करिए, उसकी डिस्कशन करिए। बड़ी सख्त गर्मी पड़नी सी, इस्लामाबादी पैनी सी, मौसम भी बाद अच्छा हो रहा, उम्मीद है बारिशा नहीं? उम्मीद आई है, उम्मीद है बारिशा नहीं। चलो जी, जनाब अच्छी उम्मीद नाल स्टार्ट करने जी प्रोग्राम ना। ते बहुत सारी खबरां शामिल करसा, लेकिन जेडियां मेन हेडलाइंस या चीदा खबरां या पहले उस ऊपर थोड़ी जी नजर करम करने आ, तुसां सामने शेयर करने, तुसां नाल असां क्या शेयर करसा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ना आई ऐलान किया जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब ते उन्होंने टीम। इसने अलावा खबर शामिल हो सी रमीज राजा साहब जेडे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन ने, उन्हें पाकिस्तान जूनियर लीग यानी PJL ना ऐलान तो पहले किया सा, लेकिन उसने मजीद डिटेल्स यानी उन्होंने मेंटोर्स ने हवाले नाल मजीद डिटेल्स शेयर कीतियां, वो आज ने प्रोग्राम का हिस्सा बना सा। इंग्लैंड ने फाते कप्तान इयन मॉर्गन बैन अवी क्रिकेट तो रिटायरमेंट चाहेगी दी, उन्होंने करियर ऊपर थोड़ी उन्होंने अचीवमेंट्स ऊपर गल कर सकते। इसने नाल शाहिद खान अफरीदी लाला जेडे ना बूम लाला, वो खबर ने ऐसा रहने किया कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, लेकिन इस मरतबा क्या खबर बनी, किस ना क्यों रोकिया उन्होंने की, इस ऊपर भी गल कर सा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टूर्नामेंट बिफोर T20 यानी सह मुल्की T20 टूर्नामेंट आ, उसने हवाले नाल भी उसने स्केड्यूल ने हवाले नाल भी गल कर सा। ते होर खबरां होर भी छोटियां मोटियां असां कोल बहुत सारियां हैं, उस ऊपर भी गल कर सा। थोड़ी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पर भी गल कर सा। कुछ सोशल मीडिया ने ऊपर जिस तरह कल एक चीज़ बड़ी डिस्कस हुई सी कि जी पाकिस्तान जेडे क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन रमीज राजा साहब है, उन्होंने कुछ कराची गए तो कुछ साफिया ने सवाल से उस ऊपर उन्होंने आख्या कि भाई तुसां जेडे लोग हो वो सही तरीके नाल बिहेव नहीं करने, इस वजह तो प्लेयर भी थोड़े जे हिचकिचाने होण तुसां इंटरव्यू देने वास्ते इस तरीके नाल, उस ऊपर के कितनी गल सही है गलत है उस ऊपर भी थोड़ी नजर करम कर सा। लेकिन जनाब गपशप कर सा पहले मारिया नाल। मारिया अस्सलाम वालेकुम, ये दसो कि अज काफी ज्यादा खुशगवार माहौल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन थोड़े चीफ सिलेक्टर आने लेट हो गए। चीफ सिलेक्टर अहमद लेट भी हुए तो खुशगवार तो बिल्कुल नहीं सा, माड़ा क्या आप है कि मुंह गुस्सा आया उसने पर तो नहीं रोटी नहीं खा जी ना अच्छा। बस सही अगर चली दसा कि होया क्या। अच्छा, तो मोहम्मद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमेशा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जड़े या पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने एज अ चीफ सिलेक्टर इस्लामाबाद रावलपिंडी विच, पहले वो लाहौर कराची विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने रहे, लेट भी होए, लेकिन कुछ सवालात जड़े वे मैं सारे जड़े सवालात है ना इस आने पे तल्ख सवालात जड़े ना मैं अहमद को पूछना कि आज अहमद भी उसे मौजूद से और अहमद चीफ सिलेक्टर आए। अच्छा मारी, इस तो पहले कि तुम तल्ख सवाल करो तो मैं थोड़ी जी तुम इजाजत दियो जी जी व्यूअर्स, असा मकसद होना कि असा एक प्रोग्राम ने एक फॉर्मेट बनाया कि पहले असा पॉजिटिव चीज़ां तो स्टार्ट कर सा, उसने बाद तल्ख जेडे सवाल है ना मारिया ने उन्होंने दर जुलसा कि मारिया ने पटारी बड़े जबरदस्त सवाल है। अच्छा जी, पॉजिटिविटी नाल ये करने कि जनाब मोहम्मद वसीम साहब जिस वेले एज अ चीफ सिलेक्टर शामिल होए, उन्हें कुछ जिद्दत लैके आए सिलेक्शन ने विच। डेफिनेटली जो कोई टीम सिलेक्ट होनी हर बंदा एग्री नहीं करना, 15-16 ना स्क्वाड हो सी, जो मर्जी बंदा बना सी, एक या दो ना ये जो हमेशा होने कि जिस ऊपर लोग ना इख्तलाफे रहे हो ना, जी नेचुरल चीज़ है। लेकिन मोहम्मद वसीम जो स्टार्ट किया था लोग उन्हें एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ इंट्रोड्यूस कराई सी कि वो लैपटॉप ऊपर लैके आने से प्रॉपर हर प्लेयर की ड्रॉप क्यों किया, किस प्लेयर की सिलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी सी, तो जो प्लेयर टीमों बाहर उसने ऊपर एक पाथवे प्लान शेयर करने से तो असा ही लोग यानी कि खुश नहीं होने किसी भी सही चीज़ तो भी असा जी लैपटॉप चीफ सिलेक्टर हैं जी, लैपटॉप चीफ सिलेक्टर हैं जी, फलाना है वो सब, मतलब पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख एक पॉजिटिव स्टेप होया सा कि एक चीफ सिलेक्टर प्रॉपर तुसा की डिटेल दे रहा कि मैंने क्यों एक प्लेयर की सिलेक्ट किया तो क्यों ड्रॉप किया, उसने तुसा एग्री डिसएग्री कर सकने हो, लेकिन उस प्रोसेस की गलत नहीं आखी सकने। वो आखी उन्हें जी लैपटॉप चीफ सिलेक्टर वो सिलसिला बंद कराया। उसने अलावा जब देखो मोहम्मद वसीम साहब आए, काफी सारे यंगस्टर्स की मौका मिले, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म किया, तो आई थिंक उन्होंने बिहाफ पर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ां आई हैं। डेफिनेटली हर इंसान टेन्योर कुछ उसने अच्छे काम होने, कुछ चीज़ां होनी जिस विच बेहतरीन गुंजाइश होनी, लेकिन ओवरऑल मैं ये जरूर गल कर सा कि मोहम्मद वसीम ने टेन्योर एज अ चीफ सिलेक्टर उन्हें काफ़ी बेहतर काम किया है। तो ये मैं थोड़ा जहा जरूर पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट करना चाहना है।
اس تو پہلے کہ مزید گل کرنا ماریا نے بڑے کوئی تکھے سوال مڑے خیال سے جی ماریا ایمر تساں پوزیٹیو نہیں گل کیتی پھر سینٹرل کانٹریکٹ اناؤنس ہوئی گیا اس نے پر تھوڑی جی گل کری کنے کہ کیڑے کیڑے پلیئر کی سینٹرل کانٹریکٹ ملیا اس تو بعد میں تساں کولوں تخ سوال جڑے وہ کرساں اس دفعہ جڑا ہے ہمیشہ پچھلے سال 20 پلیئرز ہے جنہاں کی پی سی بی جڑا ہے سینٹرل کانٹریکٹ دیتا ہے اچھا ماریا ایک منٹ تھوڑا کہ تساں کہ میں انٹرپٹ کرنا چاہنا ہے سوال تساں نے پھر وچ رہی گئے ویورز پہلے اساں تکساں آج دی جڑی پروسیڈنگز ہوئی چیف سلیکٹر نے ویڈیو جس نے انہاں ایکسپلین کی تھی کافی چیزاں اس کی تکساں اس نے بعد واپس آنے تھے ماریا نے سوال ہے درج السام جی محمد وسیم جڑے چیف سلیکٹر ہے اس نے دسنے پہ سے کہ کیڑے کیڑے پلیئر کی انہاں کیا سینٹرل کانٹریکٹ دیتے اور اس نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کہیاں جڑے وائٹ بال اور ریڈ بال نے ڈیفرنٹ کیٹیگریز اس بار جڑا ہے بنائیاں گیا نے ایک ایمرجنگ کیٹیگری جڑے ہے پی سی بی او بھی اناؤنس کی تھی اور ڈی جڑی کیٹیگری ہے وہ بھی اناؤنس کی تھی نے اس نے او پلیئر شامل ہے جڑے پی سی بی نے جڑا ہے پلان شامل ہے اگلے آنے والے کچھ 6 مہینے سال او پلیئرز بھی اس ڈی کیٹیگری بھی شامل ہوئے تو جڑے پلیئرز ریڈ بال کرکٹ جنہاں کی سینٹرل کانٹریکٹ ملیا اس نے بابر اعظم اے کیٹیگری محمد رضوان اے کیٹیگری شاہین شاہ افریدی اے کیٹیگری حسن جڑا ہے سی کیٹیگری امام الحق بی کیٹیگری انہاں پلیئرز کی ریڈ بال کرکٹ جڑا ہے سینٹرل کانٹریکٹ ملیا اور ریڈ جڑے وائٹ بال کیٹیگری وچ فخر زمان اور شاداب خان اے کیٹیگری حارث رؤف بی کیٹیگری بابر اعظم اے کیٹیگری رضوان اے کیٹیگری شاہین شاہ افریدی اے کیٹیگری حارث رؤف بی کیٹیگری اور اس نے اس علاوہ نواز جڑا ہے وہ بھی سی کیٹیگری تو ایمر جڑا ریڈ بال اور وائٹ بال نے جڑا اس باری ڈیفرنشیٹ کیتا پی سی بی اس فیصلے پر تساں اس پر مزید گل کرساں تساں نے سوال پھر وچ رہی گئے اج لگنا پروگرام نے اینڈ تک یہ کم ہو سی کہ اساں نال ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ابو بکر انہاں کی خوش آمدید آکسا بلکہ ماریا تساں خوش آمدید بلکہ میں کاخنا ہے ٹھہرو تساں رہن دیو میں سٹارٹ کرنا ہے السلام علیکم ابو بکر کیسے ہیں آپ جی وعلیکم السلام احمد بالکل ٹھیک آپ سنائیں جی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک ابو بکر پہلے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیسا لگا آپ کو آج کی پریس کانفرنس پہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے اوورآل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پریس کانفرنس کو دیکھیں پریس کانفرنس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں جو سلیکشن ہوئی ہے خاص کر سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے اس میں کچھ آبجیکشن تو ضرور موجود ہیں یہاں پر کچھ ایسے سلیکشن ہمیں نظر آتی ہے کہ جن کو شاید کیٹیگری صحیح نہیں ملی اور کچھ ایسے پلیئرز ہیں جن کو کوئی نہ کوئی کیٹیگری ضرور ملنی چاہیے تھی اور ان کو نہیں مل پائی حالانکہ پاکستان نے یہ پول بھی جو ہے وہ 33 پلیئرز کا کر دیا ایک بڑا پول بنایا ہے اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایمرجنگ کیٹیگری کے اندر ہمیں کامران غلام نظر آتے ہیں کامران غلام وہ ہے جو کہ پچھلے 3 سال سے لگاتار ڈومیسٹک کے اندر بڑا زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں کئی انہوں نے ڈومیسٹک کے ریکارڈ بھی اپنے نام کیے لیکن ان کو پاکستان ٹیم میں رکھ کے تو وہ موقع نہ مل سکا لیکن اب ان کو نوازنے کے لیے ایمرجنگ کیٹیگری کے اندر ان کو رکھا گیا تو مجھے اس کے اوپر یقینی طور پر ایک اعتراض ضرور ہے اور جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حارث رؤف جو ہیں وہ بھی ان کو بھی بی کیٹیگری ملی ہے حالانکہ پرفارمنسز ان کی دیکھی جائیں تو اوور آل وائٹ بال کے اندر کوئی بہت بڑی پرفارمنسز انہوں نے نہیں دی ہوئی جہاں تک بات ہے 5 پلیئرز کی جن کو دونوں کیٹیگریز کے اندر رکھا گیا ہے بابر ہیں رضوان ہیں شاہین ہیں یہ تو ایک تینوں ایسے پلیئر ہیں جن کو جو ڈیزرو کرتے تھے یہ کیٹیگری ریڈ اور وائٹ بال کے اندر لیکن حسن علی کو اب یہاں پر ریڈ بال کرکٹ کے اندر بی کیٹیگری دی گئی ہے وائٹ بال کے اندر سی کیٹیگری دی گئی ہے حسن علی کی پرفارمنسز ہم دیکھ رہے ہیں لاسٹ ایئر ورلڈ کپ سے لے کر اب تک ان کی فارم اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کے باوجود ان کو یہ کیٹیگری دی گئی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر روٹی گینگ کا بھی کردار ہو یقینی طور پر کپتان بابر اعظم جو ہیں وہ بھی اسی گینگ کا حصہ ہیں اور حسن علی سے ان کا کافی زیادہ لگاؤ بھی ہے حالانکہ ان کو ورلڈ کپ کے اندر جب کافی مار بھی پڑ رہی تھی لیکن اس کے باوجود ان پر جو ہے وہ پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ ہو یا کپتان ہو ان کا ٹرسٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے تیسری طرف اگر دیکھا جائے تو امام الحق ان کو بھی دونوں کیٹیگریز کے اندر رکھا گیا ہے لیکن وائٹ بال کے اندر وہ اس وقت دنیا کے دوسرے کامیاب ترین بیٹسمین ہیں او ڈی آئی رینکنگ کے اندر وہ 2nd نمبر پر موجود ہیں لیکن اب ان کو جب کیٹیگری دی گئی ہے اس کے اندر ہمیں ان کا بی کیٹیگری دکھائی دیتی ہے اور ریڈ بال کے اندر ان کو سی کیٹیگری کے اندر رکھا گیا ہے تو یہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک محاورہ مجھے یاد آتا ہے جس سے پیا چائے وہی سہاگن تو یہاں پر وہ ٹیم جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کا اتنا زیادہ عمل دخل شاید نہ ہو جتنا عمل دخل
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं सेंस कर सकता हूँ रमीज राजा ने जो है ये डिसाइड की है। सो इसके अंदर ये काफी चीजें हैं मौजूद यकीनी तौर पर। बिल्कुल सही है। सो हमारे साथ अबू बकर मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर। इस वक्त हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है व्यूअर्स, हम जल्दी से ब्रेक की तरफ चलते हैं, लौट कर आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, तुसां एक बार फिर खुश आमदीद आखने आते प्रोग्राम साथ अखने पे स्पोर्ट्स मैग। हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर बिलाल और मारिया के पास कोई बड़ा जबरदस्त सवाल है उनके लिए। अबू बकर, आपने बहुत सारे जो है वो नाम जो है वो गिनवाए कि फलां को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, फलां को ये कैटेगरी मिली। फ़हीम अशरफ हम देख रहे हैं कि रेड बॉल क्रिकेट में कंटिन्यूसली पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, 11 खिलाड़ियों का हिस्सा हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ को कोई भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, चाहे वो रेड बॉल है, वाइट बॉल है, किसी कैटेगरी में फ़हीम अशरफ मौजूद नहीं है। इस पे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही निशानदेही की है मारिया आपने। फ़हीम अशरफ काफी अर्से से पाकिस्तान टीम के साथ है और वाहिद फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी इनको पाकिस्तान का कंसीडर किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आपने एक ऐसे ऑलराउंडर जिसको जो कि फास्ट बॉलिंग भी साथ करता हो तो इनको एनकरेज करने की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत होती है। मुझे नहीं पता अब उनको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा जब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, जब वो अपने आप को 33 खिलाड़ियों में नहीं तस्वर कर रहे, तो फिर उनको कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इफ्तिखार अहमद को हमने वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर भी देखा, हमने तीनों फॉर्मेट्स उनको खिलाए, हमने T20 भी खिलाया, हमने वनडे भी खिलवाया, हमने उनको टेस्ट फॉर्मेट में भी टीम के साथ रखा, लेकिन अब वो हमें कहीं पर दिखाई नहीं देते। ये भी एक मेरे नजदीक क्वेश्चन मार्क जरूर है। या तो वो पाकिस्तान के फ्यूचर का हिस्सा नहीं है, प्लान का हिस्सा नहीं है, इसी वजह से हो सकता है उनको ना रखा हो। लेकिन मुझे एक प्लेयर का बड़ा दुख है जो पिछले 3-4 सालों से डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस देता आ रहा है, पाकिस्तान टीम के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर आके उसको वापस भेज दिया गया था, साहबजादा फरहान अब आप देख रहे हैं कि कहीं पर मौजूद नहीं है। ना वो जो अमेजिंग कैटेगरी की लिस्ट जारी की पाकिस्तान ने, तकरीबन 7 से 8 प्लेयर उसके अंदर मौजूद हैं, साहबजादा फरहान हमें वहां दिखाई नहीं देते। इसके अलावा अरशद इकबाल, आपने देखा होगा PSL के अंदर भी उनको काफी ज्यादा मौका दिया गया, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान टीम में भी वो आए, लेकिन एक दफा फिर वो अब एलिमिनेट हो गए हैं तमाम फॉर्मेट से और हमें वो भी अब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिखाई दे रहे। इमाद वसीम की मैं बात करूंगा। इमाद वसीम जिन्होंने काफी अर्से तक पाकिस्तान का बड़ा खासकर T20 के वो नंबर 1 बॉलर बने, अब भी वो T20 के अंदर टॉप 10 रैंकिंग के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे होते हैं, हालांकि काफी अर्से से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। उसके बावजूद वो हमें लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है। तो ये वो नाम है जिनको पाकिस्तान के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसमें यकीनी तौर पर मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। अच्छा अबू बकर, एक और क्वेश्चन, आई डोंट नो आप मेरे साथ एग्री करोगे या नहीं करोगे, आपका क्या स्टांस है अजहर अली के ऊपर? परफॉर्मेंसेज अगर हम देखें, चीफ सेलेक्टर साहब ने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमने उन लोगों को दिया जो पिछले 1 साल से 12 महीने से अच्छी परफॉर्मेंसेज कर रहे थे। अजहर अली की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही है पिछले कुछ 1 साल में। अगर हम देखें तो अजहर अली को एक कैटेगरी में शामिल किया गया है, इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? देखिए, फिर वही कहूंगा जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो यहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि मोहम्मद वसीम ने अजहर अली को खास कर मेरा ख्याल है नवाजा गया है। यहाँ पर रेड बॉल के अंदर A कैटेगरी के अंदर उनको रखना यकीनी तौर पर ये मेरे लिए तो हैरान कुन था, क्योंकि अजहर अली की वो रिसेंट अगर 2-3 सालों की परफॉर्मेंसेज देखें उस तरह नजर नहीं आती जिस तरह अजहर अली 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और चैंपियंस ट्रॉफी तक परफॉर्मेंस देते आ रहे थे। तो एक लंबा टाइम हो गया अजहर अली को कि बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं नजर आई, बल्कि अब तो लोग डिबेट ये करना शुरू हो गए कि हमें अजहर अली को गुड बाय कहना चाहिए और उनकी जगह शान मसूद जो कि अपने कैरियर की बेस्ट फॉर्म में मौजूद दिखाई देते हैं उनको रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शान मसूद आपके सामने है, D कैटेगरी उनको दी गई है। इसके साथ साथ सरफराज अहमद यकीनी तौर पर एक चैंपियन कप्तान रहे, एक लंबा सदर पाकिस्तान टीम के साथ रहे, उनको भी D कैटेगरी में रखा गया और वो भी खाली रेड बॉल के अंदर। तो ये आपके सामने है काफी सारी चीजें। आबिद अली को मैं समझता हूँ D कैटेगरी में चले जस्टिफाइबल है कि आबिद अली क्योंकि एक मर्ज में भी मुब्तला रहे और उसके बाद अब वो दोबारा उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छा एग्जाम यहाँ पर इनकी काबिल तारीफ जरूर है कि आबिद अली को कम से कम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा गया है। तो ये मेरा स्टांस है इसके ऊपर और मैं समझता हूँ कि अजहर अली A कैटेगरी शायद डिजर्व नहीं करते थे। मैं गलत जरूर हो सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन अब उनको रखा गया है
तो यकीनी तौर पर इसके अंदर कप्तान का भी फैसला होगा, चीफ सेलेक्टर का भी होगा और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का भी होगा। राइट, अबू बकर आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच, आप साथ रहे। तो व्यूअर्स असां साल मौजूद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर साहब उन्होंने असां थोड़ी डिस्कशन की थी, थोड़ा जिहा मैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्रक्स ऑफ द स्टोरी तुसां सामने रखना चाहना है, असनी डिटेल मारिया भी तुसां सामने रखी। डिटेल ये वे कि जनाब अली इस सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ना जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया वो ये कराया कि ताकि कि असां रेड एंड वाइट बॉल ने सैपरेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जिस विच सो आखि सकने को ना कि ताकि रेड बॉल ने प्लेयर ज़्यादा एकोमोडेट हो सकन, पहले ये कि कट होने से या किसी एक फॉर्मेट की ज़्यादा कंसिडर किया जाना सा ताकि ज़्यादा प्लेयर ने उन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ने विच तो उनकी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सी, तो ये भी मोटिवेशन मिल सी कि जिन्हें प्लेयर की दोवें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यानी एक प्लेयर दोवें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आई सकना वाइट बॉल ने विच भी तो रेड बॉल ने विच भी, यानी वाइट बॉल ने प्लेयर की भी एक होसी कि यार मैं अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा तो मैं रेड बॉल ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे हासिल कर सकता हूँ, यानी कि एक अच्छी पॉजिटिव मोटिवेशन है। ये बेसिकली थॉट प्रोसेस आ जिस विच कामरा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी ते इमामुल हक, ये चार इस तरह ने प्लेयर जेडे दोवें कॉन्ट्रैक्ट रेड बॉल ते वाइट बॉल दोनों शामिल है। बाकी डिटेल मारिया तुसाने नाल शेयर की थी, ते मारिया और कोई तुसना सवाल वहते अहमद माड़ा तुसा को ए सवाल आ कि बाबर आजम की कितने पैसे मिलने में, बाबर आजम की कितने पैसे अजे फिलहाल एक कैलकुलेशन होनी पई क्योंकि लास्ट टाइम ते जेडी तुसाने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ने जेडे ए कैटेगरी ने प्लेयर से वो 1 मिलियन प्लस से, तो उन्होंने जेड़ा उन्होंने तुसा की पता कि उन्होंने एक हैंडसम जेड़ा इजाफा भी होया इन्होंने सैलरीज विच और कैप्टेंसी अलाउंस इलादा मिल सी जी, कैप्टेंसी अलाउंस इलादा मिल सी, तो बहुत सारे फैक्टर्स है वो कैलकुलेशन होई ता वो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ मैंने आपसे मैं तुसा को सवाल है क्यों कीता सा हाँ सवाल ठीक है जी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विच बहुत सारे मजेदार वाकयात होए ना जी, वाकयात ये जे मजेदार होए कि असा तकिया कि सबसे पहले जनाब कुछ सवालात ये जे मजेदार होए, एक असाने दोस्त थे साफी में ना कि इंसान नाराज हो गए सन, उन्हें ये आगे सकिया अपनी चीफ सेक्रेटरी की आख्या कि श्रीलंका ने खिलाफ स्क्वाड कदों अनाउंस कर सो, वो लोग उन्होंने आख्या चाचा जी होश करो स्क्वाड श्रीलंका ने खिलाफ हो स्क्वाड अनाउंस कदे ना हो ही रहा, ओ अब हफ्ता आ गया तो सामने की कवर पे करने हो पे प्रैक्टिस करने पे इसने ते उसने बाद और भी काफी एक असा ने बड़े सीनियर मोहतरम में उन्हें सवाल किया कि भाई अपना अमाउंट दसो। वैसे मारिया एक कदे होना वैसे कि अमाउंट ने ऊपर इतना जोर दिता जाए कि या फिर असा सवाल ये होना चाहिए केड़ा प्लेयर है केड़ा प्लेयर नहीं है, अमाउंट ना भी दसी गचा तो गुजारा तो चल ही सकना नहीं। अमर असा नहीं जड़ी है ना हिस्ट्री रही असा पहले पिछले 3 साल वसीम खान ने सैलरी पर गल की थी, उस सैलरी पर वसीम खान के साथ तनकीद का निशाना बनाया। हुण असा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फिर उन्होंने रीजन कैसी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जड़ा है 15 अरब रुपए कमाना पिया ते या तुसा की प्लेयर नहीं मड़ा की नहीं लगना कि तुसा की प्लेयर्स ने सैलरी विच या प्लेयर की कितना पैसे लबना पे तुसा उसने पर जड़ा है तुसा की कंसंट्रेट करने की जरूरत है, प्लेयर कितना परफॉर्म करना पे तुसा उसने पर एज अ सहाफी तुसा उसने पर क्रिटिसिज्म जरूर करी सकने हो। लेकिन अहमद जड़ा मेरा माड़ा तुसा को क्वेश्चन है कि सारे जड़े क्वेश्चन है मैं ना कि फनी क्वेश्चन आखा मैं ना कि क्या क्वेश्चन आखा, एक क्वेश्चन जिसले पूछने वाले पूछने तो पीसीबी उनकी पता है पीसीबी की कि ये लोग ये जही क्वेश्चन कर सन, तो पीसीबी फिर उनकी बार बार चांस क्यों देना। और तुसा जिन्हें ना पहला जिक्र किया जिन्हें श्रीलंका ने बारे पूछा वो हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस विच तुसा भी मौजूद होने मैं भी मौजूद होनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस विच अपने फजूल करदा सवाल ने बावजूद हर दफा पहला या दूसरा क्वेश्चन उनकी मिलना। डेफिनेटली जी कसूर में सीधा अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी पता देखो उनकी पता कि केड़ा जर्नलिस्ट है वो सही संजीदा सवाल करना है, केड़ा जर्नलिस्ट है वो नॉन सीरियस क्वेश्चन करना है, नॉन सीरियस क्वेश्चन करना है, तो ये हर डिटेल पीसीबी की पता लेकिन उसने बावजूद भी तो एक कसूर में माजरत ने नाल पड़े इब्तदाई माजरत नाल पीसीबी ने थोड़ा ज्यादा कसूर है उनकी थोड़ा जिहा फिल्टर करने की जरूरत है क्योंकि जदों ऑन एयर जाना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन होनी पूरी दुनिया तकनी तो बदनामी असा सारे नहीं होनी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल इस थोड़ा काफ़ी बेहतरी असा की भी यानी कि जितने भी साफी दोस्त है उनकी भी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपना तरीकाकार बेहतर करने की जरूरत है। इसमें मजीद गल भी करसा हुण जी अगली खबर जिस पर फिलहाल असा गल करसा वो ईएन मॉर्गन इंग्लैंड ने जो कप्तान है जी उन्होंने रिटायरमेंट ने ऐलान किया। अनलाइक एशियन प्लेयर्स ईएन मॉर्गन ने वाले की दसा कि
ਅਨਲਾਈਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਜੀ ਬੈਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ वेलकम बैक जी एक बार फिर खुशामदीद प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग मैं अहमद नजीब मडनल मौजूद है मारिया राजपूत गल करने पे स्पोर्ट्स ने वाले नाल अच्छा इस तो मैं डेफिनेटली एक बार फिर वापस असा पहले ईएन मॉर्गन रिटायरमेंट ने वाले नाल गल करने सा मैं गल करना चाहना है जनाब मसला है कि असल में मुल्क में एक छोटा जिहा प्रॉब्लम भी है ना स्पोर्ट्स ने वाले नाल जी फील्ड है उसने लोग लगने के यार उन्होंने थोड़ी जी गलती दुरुस्त तरह उन्होंने लगना कि असा उपर हमला होना पिया जिवें स्पोर्ट्स की गल मैं करसा सारे लोग ये एक जे ने बहुत अच्छे लोग भी है प्रोफेशनल काम करने वाले भी है लेकिन बहुत इस तरह के लोग भी है जिन्हें इतने प्रोफेशनल तरीके नाल काम नहीं करने जरा उन्होंने जरा कुछ आको ओ जी हमारी साफी बरादरी पे हमला है ओ जी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की आवाज़ को खामोश कराने की कोशिश की जा रही है सर तुसां कोलों दरखास्त है कि जेड़ा कम तुसां कोलों ठीक नहीं होना पिया तुसां सवाल ठीक नहीं करने हो तुसां लोगों की सैलरीज पूछने हो कि जी आपकी सैलरी क्या है तुसां ये नहीं पूछने आपकी परफॉर्मेंस क्या है तुसां ये नहीं पूछने आप ड्रॉप किस पे हुए तुसां पहला सवाल ये नहीं किया कि तुसां ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जेड़े प्लेयर नहीं हो किस परफॉर्मेंस ऊपर नहीं है या तुसां जेड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जेड़ा डिसाइड किया है वो किस बेसिस ऊपर किया है किसकी एक ही बेसिस ऊपर देता है कि स्टैट्स ने प्लेयर ने स्टैट्स शेयर करो टेक्निकल डिबेट होनी चाहिए ऐसी डिबेट जिसे सुनने वाले की तकन वाले ने नॉलेज इजाफा है उन्होंने की लाएअमल पता चला है कि चीफ सिलेक्टर किस स्ट्रेटजी प्लान नाल तुसा सवाल कर रहे हो जी फलाना ये वे उन्होंने पैसे दसो फलाना दसो ये देखो जी पहले वसीम खान साहब होने से उन्होंने पीछे की सैलरी इतनी ले रहे हो यार ये तुसा दुनिया ने अच्छे जेडे जर्नलिस्ट तको वो तो ये सवाल नहीं करने ते असा की अपना किबला बहुत ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है मारिया में ते समझ बिल्कुल बिल्कुल अमर तुसा ने जड़ी तुसा गल कीती और तुसा तकिया कि पिछली 26 जून सू पाकिस्तान ने टीम इत्थे प्रैक्टिस करनी पी और मैं लगातार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना कैंप जड़ाया कवर किया 26 जून सू और एक दिन भी मैं इन्हां विचों कोई बंदा जड़े आज तुसा तके ना मीडिया बॉक्स भरिया आसन सीनियर सो कॉल्ड सीनियर उन्होंने सो एक बंदा भी मैं नहीं तकिया कि वो मीडिया आए हों कवर करने वास्ते क्यों क्योंकि अमर उन्हें दिहाड़े में पीसीबी रोटी को नहीं सा देना पिया आज जो खाना था और सारे आए और फिर उन्होंने जो किया और वो ऐसे टूटे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि मैं हैरान हूँ कि 12 बजे हम घर से आते हैं तो हमने नाश्ता किया होता है लेकिन आके वो ऐसे टूटे हैं उसके ऊपर मुफ्ते वो क्या कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम वो आंकड़े के जी अपना कोई नहीं होती है टीम बड़ी या छोटी स्टेडियम वही अच्छा जिसमें मिलती है रोटी तो गालेवे के जनाब अली गालेवे के रोटी भी खाओ सब कुछ करो तुसा आस्ते है तुसा रिफ्रेशमेंट आस्ते है लेकिन जो जब तुसा कोर काम है ना मेन काम है तुसा ना वो एक काम है कि तुसा थोड़ी प्रिपरेशन करके आओ सोचो सवाल के कर सकते कम से कम एक अच्छी टिप है वे कि तुसा 2 तो 3 सवाल लिख के लेके आओ या सोच के आओ क्योंकि हो सकना जेड़ा एक सवाल तुसा सोचा हुआ किसी और तुसा तो पहले किसी बारी आवे ओ करी कि ना तो फिर तुसा ब्लैंक हो जासो ना तुसा ने जदों बारी आसी तो तुसा पीसीबी तो भी बड़ा एक शिकवा आज नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस जेड़ा देखो आसान इदारा है जेड़े घर भी बंदा शिकवा करना है पीसीबी तो शिकवा आए हुए तुसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी छोटी सी यानी सवाल बहुत सारे लोगों ने रहने से बहुत अच्छे सवाल लोग करने से अजय जिन्हें नहीं करी सके पहले तुसा बहुत सारे ये जो लोगों के सवाल देते जो इतने काबिल मैं किसी ने क्रेडिबिलिटी की चैलेंज नहीं करना पाया लेकिन सवाल इतने मजेदार नहीं से मैं ये आखसा तो मेरे ख्याल है कि तुसा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 15-20 मिनट बढ़ाई भी सकने से 5-6 सवाल और भी किन्ने तो तुसा नी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा चंगी होनी तो हमारा रिक्वेस्ट है कि इस तरह जड़ा ना नसन वाली कोशिश ना की करो नसना वो है जिससे थोड़े लूप होल्स होने तो जो लूप होल्स है भी तो तुसा की तरीका आना चाहिए ना कि किस तरह कवर करना है क्यों मारिया बिल्कुल जी बिल्कुल अमर ने बाद में 100% एग्री करनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया डिपार्टमेंट की खासी इस चीज़ की ज़रूरत है कि स्पेशली मैं रावलपिंडी क्योंकि मैं रावलपिंडी कवर किया मैं लाहौर भी कवर किया मैं कराची भी कवर किया लेकिन वर्क्स एथिक्स प्रोफेशनलिज्म थोड़ी जी कमी है पिंडी ने सहाफियां में और पीसीबी ना उसने बहुत बड़ा रोल है कि हमेशा वो जड़ा सीनियर ने जड़ा रुतबा ने वो करने इज्जत तकरीम करने ने चक्कर बहुत सारे जेडे जूनियर है अच्छा मैं छोटी सी गल की मुख्तसर करी फिर आगे असा शायद अफरीदी साहब ने न्यूज़ ने जुलसा जी गल है कि जेड़ा जो तुसा एक प्रोफेशनल फील्ड ही चाहते हो ना फिर कोई सीनियर नहीं कोई जूनियर नहीं तुसा एक हायरार्की बनाने हो उसने हवाले नाल लोगों की अकोमोडेट करने हो इस तरीके नाल चलने हो खैर बहरहाल ये तो टॉपिक है जिस पर गल होनी रही काफी लंबा टॉपिक हो सकना शाहिद खान अफरीदी जी बूम बूम अफरीदी उन्होंने हवाले नाल खबर है कि मोटरवे ने ऊपर जी शाहिद खान अफरीदी साहब ओवर स्पीडिंग ऊपर उन्होंने चलान होया अच्छी गल ऐसी
ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿन अगर इन केस गलती नाल कहते हैं को ओवर स्पीडिंग हो ही जावे तो आकर के मेरे मामू यहाँ होते हैं, मेरे चाचू को अगर मैं फोन मिला दूं तो ये नहीं करना चाहिए, फौरन उस नाल उसकी अपने जुर्म की कबूल करने नाल इंसान बड़ा होना है। क्यों मारिया तो वैसे छोटे जे हो लेकिन वैसे बंदा बड़ा होना है। बिल्कुल 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 मैं एज ने साल नाल गल कीती नहीं नहीं बिल्कुल जो तुसा जिस हिसाब नाल भी कीता आई एग्री ऑन दिस जिस तरह तुसा आख्या कि जेड़ी ते तुसा तजवीज़ जेड़ी शायद अफरीदी दी कि थोड़ी जी स्पीड नहीं जड़ा या हद जड़ा यार असल में मसला है मारिया असल में मसला है, देखो उन्होंने जेडी तजवीज़ दी है ना कि थोड़ी जी स्पीड ਵਧਾਈ ਕਿਨੋ 120 ਨਹੀਂ स्पीड अलाउड है ना जी, 120 ਤੋਂ 130 ਕਰ सकते थोड़ी जी और ना 150 तक ले जाओ 150 हो सके 170 तक ले जाओ, वो फिर लिमिट कोई नहीं होनी। बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही गल है, 120 मोर देन इनफ है बिल्कुल मोटरवे पर। और इस स्पीड पर भी काफी ज्यादा मोटरवे पर सफर करो तो काफी ज्यादा तुसा की एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देने, इसमें 100 भी बहुत जंगी स्पीड। अच्छा खैर बहरहाल चेंज द टॉपिक जी, लोग ये समझते हैं कि जी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम ही ट्रैफिक ने हवाले तो गल होनी पई तो बैक टू द टॉपिक जी असा गल करने पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम नी एक जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में छोटी जी गल सी कि कामरान गुलाम वो बड़े अच्छे सीजनल प्लेयर है, उन्हें पूरे पाकिस्तान की जी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की हिस्ट्री उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया 2020 ने विच, इस वेले उन्हें एक सीजन सब तो ज्यादा रन स्कोर किए से PSL आए उत्थे बहुत अच्छा परफॉर्म उन्हें किया, लाहौर कलंदर वास्ते नेशनल T20 सेंचुरी स्कोर की सी, बड़े जबरदस्त प्लेयर है, कुछ साल तो पाकिस्तान टीम नाल भी सिलेक्ट हो रहे, उन्होंने इमर्जिंग बनना नहीं, देखो ना वो मेच्योर प्लेयर है। 2000 आई थिंक मैं गलत नहीं है तो 12-13 ने ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਭ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ 19 ਵਿੱਚ ਆਸੇ 13 ਜਾਂ 14 ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ उनकी बड़े साल डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलने हुई है, उन्होंने तुसा कुछ डी कैटेगरी रखो यार, उन्होंने इमर्जिंग बनना नहीं, आगा सलमान ने इमर्जिंग नहीं बनना, आगा सलमान की भी फर्स्ट क्लास खेलने 7 तो 8 साल हो ही रहे तो देखो इमर्जिंग प्लेयर होना जो नवा होना साल 2 होने उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आए अले नवा जिस मोहम्मद हारिस है समझ आनी इमर्जिंग विच, हुरैरा की रखिया समझ आनी इमर्जिंग विच, लेकिन जो आगा सलमान ते जो कामरान गुलाम है ना इन्हों की पूरा डी कैटेगरी इस तरह की कैटेगरी च होना चाहिए सर। दुआ अबू बकर भी गल की सी मारिया कि कैटेगरी ए ने विच इमामुल हक ना बनना सा वाइट बॉल क्रिकेट ने विच, उसकी वजह है कि उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट है और आईसीसी रैंकिंग विच सेकंड विच आ रहे थे, एक प्लेयर तो आईसीसी रैंकिंग विच सेकंड नंबर ऊपर है, मैन ऑफ द सीरीज ना टाइटल उसकी मिले है, उसने बावजूद उसकी तुसा और एक दूसरी गल वे कि अजहर अली ने वाले गल करसा बड़े अच्छे प्लेयर सीनियर प्लेयर, लेकिन अगेन इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं कि तुसा उन्होंने 8 दिता तो उन्होंने बी भी हो सकना सा वैसे बिल्कुल बी पॉजिटिव बिल्कुल ऐसा आने पे कि बी पॉजिटिव असा की जिंदगी पॉजिटिव होना चाहिए बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा दोस्तों टाइम थोड़ा जा घट है लेकिन विच को तुसा ने कॉल करना चाहिए तो मैं नंबर स्क्रीन ऊपर भी आना उसी जी तो मैं नंबर बोली भी सटना है जी, कॉल करना लैंडलाइन नंबर है जी असा ना 4 ओके 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 और स्क्रीन ऊपर आ रहा है जी, स्क्रीन ऊपर जी अपडेटेड नंबर जड़ा सा ना स्क्रीन ऊपर आ रहा है तुसा तकने पे हो ते इस नंबर ऊपर तुसा कॉल करी तो तुसा शामिल हो सकने हो। तो जनाब गल करसा जी रमीज राजा साहब जिस वेले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन बने वो कोई ना कोई सीरीज ने इनकाद ने हवाले नाल कोई ना कोई टूर्नामेंट ने इनकाद ने हवाले नाल कोई ना कोई गल करने रहने मुतहरिक इस हवाले नाल असां की काफ़ी नजरी आए ते उन्हां इस नाल काफ़ी गल भी की थी तो उन्हां एक सह अफ्रीकी जिहड़ा T20 टूर्नामेंट आ उसने हवाले नाल भी उन्हां डिटेल शेयर कीतियां ਉਹ ਮਾਰੀਆ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਅਫਰੀਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਮਾਰੀਆ वर्ल्ड कप की तैयारी से पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जड़ा है ये बांग्लादेश न्यूजीलैंड विच पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले एक ट्राई नेशन सीरीज खेड सी और दूसरी इस सीरीज ने ऐलान ने नाल जड़ी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है उन्हें पाकिस्तान आने ना जड़ा वादा भी किया कि वो जड़ा है 2023 ने लाई सटने की जी कराची से इनका ताल्लुक है। मतलब हैरानगी वाली गल है कि मतलब इस पता नहीं ये साफी पता नहीं सोचने नहीं है अपनी वर्किंग पूरी नहीं करने या इन्होंने को पूरा होमवर्क पूरा नहीं होना। देखो जिस वेले भी पाकिस्तान क्रिकेट में कोई एतवार नहीं कि जितने भी पाकिस्तान के सूबे कोई ना कोई एक इस तरह का प्लेयर होना जिसने जो अंडर डिस्कशन होना कि यार इसकी भी होना चाहिए ना सर
ਹੁਣ ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਆਖਣਾ ਕਰੀ ਸੈਟਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਾਲੁਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਾਲੁਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇਹ ਸਟੈਟਸ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜੀ ਸਦਫ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। इमाद वसीम है वो इस्लामाबाद तो सिलेक्ट नहीं हुए, तो क्या वजह है। मैं और आखन जी कि दो चार जी मोहम्मद आमिर कंसिडरेशन नहीं है कि हमें आखन पिंडी इस्लामाबाद प्लेयर में ज्यादा हो रही है, गल नहीं है, बिल्कुल गलत गल है। समी असलम बड़ा अच्छा प्लेयर सा लाहौर ना सिलेक्ट नहीं होना पाया, क्या वजह है जी। अच्छा जी इस तरह तो मैं आखा कि जी लाहौर ने प्लेयर में ज्यादा हो रही है, अहमद शहजाद नहीं सिलेक्ट हो रहा, उमर अकमल नहीं सिलेक्ट होया जी, ये तो लाहौर प्लेयर की इग्नोर कर रहे हैं, ये रॉन्ग वे है। सही वे के वे कि उन्हें प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया और डिस्कस करो जेडे अजे खेल रहे परफॉर्मेंस किया उन तो बेहतर है, डेफिनेटली बेहतर नहीं है। तो टेक्निकल ग्राउंड ऊपर लॉजिकल गल करो, जेडे स्टैट्स है नंबर्स है प्लेयर की परफॉर्मेंस ऊपर गल करो, वो फलाना लाहौर का है, वो कराची का है, वो पिशावर का है, वो यहाँ का है, ये बहुत पुरानियां गल्लां होई गईयां। ये तक 1960-70 गल होनी सी कि लाहौर कराची तो टीम बड़ी रहनी सी, ये राइवलरी होनी सी लाहौर कराची नहीं, हुण ते गल्लां खत्म हो रही हैं। तुसां अजे इस चीज़ां तो बाहर नहीं है, दुनिया चंद ऊपर पहुंचेगी, तुसां आखने कराची का प्लेयर सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो थोड़ा ग्रो करो। एक स्पोर्ट्स का मकसद ये दुनिया की तको दुनिया इसको आगे निकलेगी। बिल्कुल जी सनल जड़ा स्केड्यूल भी शेयर करी जोड़े आप ट्राई नेशंस जी सीरीज है 7 अक्टूबर की जड़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश ना मैच हैगले ओवल खेड़ा गया सी न्यूजीलैंड, फिर 8 अक्टूबर की न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, 9 अक्टूबर की न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, 11 अक्टूबर की न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, 12 अक्टूबर की न्यूजीलैंड और बांग्लादेश और 13 अक्टूबर की पाकिस्तान और बांग्लादेश, और 14 अक्टूबर की फाइनल खेड़ा गया सी ट्राई नेशन सीरीज ना, और फिर 22 जड़ी अक्टूबर अदू सू T20 वर्ल्ड कप ना आगाज हो सी। ते बड़ी अच्छी ये सीरीज है, पाकिस्तान की अच्छे प्रैक्टिस मैचेस मिली गए सन, न्यूजीलैंड नाल भी खेड़ी गया, बांग्लादेश ने भी T20 टीम चंगी है, तो पाकिस्तान की प्रैक्टिस जड़ा है वो बहुत चंगी हो गई सी वर्ल्ड कप वास्ते। जी बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान की अच्छी प्रैक्टिस हुई रही जी इन हवाले नाल। ते बहरहाल जी इस पर मजीद डिस्कशन जारी रही। इस वक्त असा छोटे ब्रेक दल जुलसा, ब्रेक ने लौट के आसा तो मजीद गल करसा, असा नाल रहो तकने रहो। जी जनाब तुसा तकी वीडियो रमीज़ राजा साहब ने जी, तो रमीज़ राजा साहब पाकिस्तान जूनियर लीग जी है उस हवाले नाल अपने विजन शेयर किया, तो विजन ने नाल गल करसा कि उन्हें दसिया किस ना क्या इंपॉर्टेंस उसी लोगों ने के सवाल से डेफिनेटली बड़ा अच्छा विजन है पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन है, क्योंकि छोटे बच्चे से उन्होंने कैरियर के हवाले नाल कोई पाथवे इतना अच्छा नहीं होना सा, उन्होंने कैरियर के हवाले नाल एक वालदैन की क्लीयरेंस नहीं होनी सी, इधर असा बच्चा अगे जाई भी सकना कि नहीं जाई सकना, उसकी छोटे लेवल पर कोई सपोर्ट भी मिलसी या नहीं मिलसी। पाकिस्तान जूनियर लीग ने दो बड़े फायदे तो एक खदशा भी आखिर शेयर कर सकता, पहले पॉजिटिव गल करने होने हैं। फायदे वे कि छोटी एज बच्चों की एक्सपोजर मिलसी, जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे उस वो नजर ही जा रहे सन टीवी के ऊपर, लोगों की उन्होंने ना याद रह सन, उन्होंने परफॉर्मेंस याद रही। छोटी एज में बच्चों की फाइनेंशियली स्टेबल हुई रह सन, उन्होंने पैसे मिल सन, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आसी। लेकिन प्रॉब्लम है ना हमारी, लेट्स सपोज ये दो फेज हो रहे, पाकिस्तान जूनियर लीग में उन्होंने परफॉर्म भी किया, अच्छा टैलेंट भी सामने आ रहा, उन्होंने पैसे भी लभी रहे, अगे टीम तो नहीं सिर्फ 6 ही हैं, उन्हें पहले उन्हें रश बहुत ज्यादा है, लड़के ज्यादा है, जगह कम है, 11 है खेलना। ये जूनियर लीग ने प्लेयर डोमेस्टिक कुदरा खेड सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुदरा खेड सन। बिल्कुल अमर इसने वास्ते पाकिस्तान के अपने जड़े ना डिपार्टमेंट रीजन्स पाकिस्तान की बढ़ाने चाहिए। वो गल है कि पाकिस्तान अगे भी क्रिकेट होनी सी, अगे भी प्लेयर जड़ा है पाकिस्तान प्रोड्यूस करना सा, और तुसा रीजन भी तको और तुसा तको पाकिस्तान सुपर लीग ने भी 6 टीम आई, और उसने भी जड़े इमर्जिंग प्लेयर असने वो भी जड़ाया कोई सिफारशी होने, कोई किस तरह आने, वो इमर्जिंग प्लेयर्स भी, और उस तरह ने इमर्जिंग कोई लड़का परफॉर्मेंस भी उसने ही दी, और जड़ा एक सीजन ही देना और अगले सीजन ही गायब हो गया। असगर अली तुसा पेशावर ज़ल्मी शुरू भी एक स्पिनर तुसा की दिखाई देता सा, उमर खान फाइंड ऑफ PSL तुसा उन्हें क्या आख्या सा, उस बाद उमर खान को किसी की नहीं पता कि उमर खान केड़ी जगह है, उसकी तुसा फाइंड ऑफ PSL पे आखने हो, लेकिन तुसा उसकी एक सीजन खिलाया, अगले सीजन बिठाया, तीसरे सीजन ही गायब है उमर, और उसकी कुछ PSL ने टीम में सिलेक्ट भी नहीं किया। और जी अंडर 19 तुसा पे गल करने हो एमर जिन्हें होने ना
ਹਾਈਪ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਅਸਾਂ हैदर अली सानी एक मिसाल साने सामने या फौरन जी बाबर आजम हैदर अली जो लाइमलाइट विच आया हैदर अली दी परफॉर्मेंस खराब और जेडे अंडर 19 ने जेडे लड़के वे जेडे आसन उन्हें फॉर एग्जांपल और पाकिस्तान जूनियर लीग च परफॉर्म भी करी कीता चंगी परफॉर्मेंस दी आले उस एज होसन 20 एज च होसन लाइमलाइट उस बाद उन्होंने फोकस क्रिकेट सु हटी डिफरेंट चीज़ां पर होई गसना प्लेयर्स ना बहुत सारे फैक्टर्स है जेडे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोचने भी चाहिए ने और तुसें अभी तक क्या सी कि हुण सारे पाकिस्तान इंडिया विच गल करो पाकिस्तान विच भी जेडे अंडर 19 ने प्लेयर है उन्होंने फोकस पाकिस्तान नहीं हुण फोकस आ पाकिस्तान सुपर लीग और वो भी तुसें तक्या कि जेड़ा पिछला T20 वर्ल्ड कप होया उस पहले जितने भी वर्ल्ड कप होए थे पाकिस्तान फाइनल सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी जेड़ा पिछला वर्ल्ड कप होया पाकिस्तान ने प्लेयर जेड़ा है पाकिस्तान ने बच्चे 50 ओवर्स पूरे नहीं खेडी सकने से उन्हें कि वो 50 ओवर खेलने मुश्किल होने सा मिगी तुसां दसो कि 20 ओवर्स दी गेम वास्ते तुसां 4 ओवर जिस बंदे बच्चे कराने वो 4 ओवर नहीं प्रैक्टिस करसी वो 10 ओवर कराई सकसी वनडे विच और 35 ओवर कराई सकसी टेस्ट विच 4 डे विच ये थोड़े जी कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ लेकिन रमीज राजा ने क्योंकि ड्रीम टूर्नामेंट हा और उसने वास्ते उन्हें जड़ा चार मेंटोर्स भी जड़ा उन्हें अनाउंस कीते शायद खान अफरीदी डैरन सैमी जावेद मियांदाद और शुएब मलिक अच्छा जी मेंटोर्स ने वाले नाल तुसां की बाकी डिटेल भी दसां कि टोटली जेडी 6 टीमां होसन ने जी पाकिस्तान जूनियर लीग नीआं तो उन्होंने 6 मेंटोर्स होसन 3 मेंटोर्स ने ऐलान किया क्योंकि जावेद मियांदाद ओवरऑल मेंटोर है यानी वो मेंटोर्स ने भी मेंटोरिंग कर सकते तमाम मेंटोर्स ने जेडे हेड होसन ओवरऑल पूरी लीग ने जेडे मेंटोर है वो जावेद मियांदाद है तो बाकी जेड़ा उसने उन्होंने अलावा 3 मेंटोर्स ने गल की शुएब मलिक शाहिद अफरीदी ते डैरन सैमी तो बाकी मजीद भी मेंटोर्स ने ऐलान किया जैसे वक्त ने नाल तो मैं गल आखसा कि जावेद मियांदाद इतना बड़ा क्रिकेटर इतना बड़ा खिलाड़ी तो मैं समझना है कि अगर उन्होंने नॉलेज एब्जॉर्ब करने की सलाहियत बंदे विच वै तो बहुत फायदा हो सी जावेद मियांदाद साहब ने होना आई थिंक द बेस्ट बैटर पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड ब्रिलियंट माइंड ब्रिलियंट बैट्समैन ब्रिलियंट प्लेयर और उन्होंने बड़ा एक नाम इंटरनेशनल क्रिकेट ने भी जावेद मियांदाद साहब ने तो उन्होंने इंगेज होना तो स्पेशली रमीज राजा साहब जो कराची गए से उन्होंने रिसेंटली तो साबिक जो टेस्ट खिलाड़ी से उन्होंने मुलाकात करना उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी स्पेशली जावेद मियांदाद साहब की ये बड़ा अच्छा जेस्चर हमारे बिल्कुल बिल्कुल और बड़े उन्होंने अपने नाल उन्होंने कुर्सी पर बिठाया रिस्पेक्ट जो फैक्टर आ होना चाहिए अपने सीनियर प्लेयर वास्ते बिल्कुल जी तो पता उसी जावेद मियांदाद साहब की गल हुई तो दुनिया ने चंद उन्होंने खिलाड़ियों चो एक कि जिन्होंने पहले टेस्ट तो कोई नहीं तो आखिरी टेस्ट 100 तो ज़्यादा टेस्ट खेड़े जावेद मियांदाद साहब तो उन्होंने जो एवरेज 50 तो थले नहीं आया 19 साल की उम्र उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की सी 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया ने वाहिद प्लेयर से बाद उन्होंने अपने रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर बराबर किया सा एक टाइम सा कि वनडे क्रिकेट सब तो ज़्यादा रन्स भी उन्होंने बनाए से 80s ने आई थिंक दुनिया ने टॉप ने जो उस पर वनडे ने प्लेयर होने से टॉप में ओवरऑल बैट्समैन होना चाहिए एक होने से विविन रिचर्ड्स की गल करो एलन बॉर्डर की गल करो जावेद मियांदाद होना चाहिए एक से ज़हीर अब्बास साहब की गल करो सो एक दो ना इस तरह और भी की नहीं सकते हो तो ओवरऑल एक दुनिया ना बड़ा ब्रांड स्पोर्ट्स के वाले नाल क्रिकेट ने स्पेशली वाले नाल वो जावेद मियांदाद मतलब बहुत बड़े प्लेयर बिल्कुल जी अहमद मैं तुहां कोल एक सवाल करना चाहनी हां कि पीसीबी अनाउंस कीते मेंटोर्स शाहिद खान अफरीदी डैरन सैमी और शुएब मलिक मोहम्मद हफीज रिटायर हो चुके क्रिकेट चों डोंट यू थिंक कि उन्हें होना चाहिए नासा एज अ मेंटोर किसी टीम ना अजय देखो 3 स्लॉट खाली हो ही सकने मोहम्मद हफीज क्यों नहीं हो सकने स्पेशली वो इस जनरेशन ने प्लेयर है इस जनरेशन तो बुरा देवे कि जब जिदा इंटरनेशनल क्रिकेट ने स्टार्ट की थी उसने कुछ चंद साल बाद T20 ने फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हो गया इंटरनेशनल लेवल ने क्रिकेट विच फैसलाबाद वोल्फ ने तरफा वो खेलने से असा वो भी याद आ फिर लाहौर लाइन्स की तरफा खेडे पाकिस्तान की तरफा बड़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली मोहम्मद हफीज़ रिसेंटली उन खेली थे उन रिटायर हुए सारे क्रिकेट की समझने भी ये क्रिकेट ना बड़ा ज़बरदस्त दिमाग आ इस वजह तो मोहम्मद हफीज़ की लोग प्रोफेसर भी आखने आई थिंक डेफिनेटली 110% ऑन मेरिट 110% चढ़ाया और मोहम्मद हफीज़ की भी मेंटोर होना चाहिए एमर एक सवाल तुसां को मैं पूछना चाहनी हां लोका रमीज़ राजा को पूछा मैं तुसां को पूछना चाहनी हां कि रमीज़ राजा अहमद शहजाद ने हवाले नाल बहुत ज़्यादा आजकल खबरां जेह्ड़े असनियां पियां ट्वीट असने पे अहमद शहजाद अपने कैरियर ने तबाही ना जिम्मेदार करार देने पे वकार यूनुस की और वकार यूनुस ने कुछ रिपोर्ट की जी 2016 ने वर्ल्ड कप बाद ना पीसीबी विच जमा कराई तुसें कि उस रिपोर्ट ने कोई खबर अतर आई है जी बिल्कुल खबर अतर है उस रिपोर्ट ने हवाले नाल ते वो रिपोर्ट तो बहुत लेट आई जी इन्हां प्लेयरां ने हवाले इन्हां ने तो अंडर 19 ने करियर
तो उस वेले तो इन्हें प्लेयर ने वालना ये जी रिपोर्ट सन हर कोई रिपोर्ट उसने चाहिए देखो कोई भी टूर नहीं चाहिए देखो इन्हें प्लेयर ने डिसिप्लिन ने वाले रिपोर्ट्स ठीक नहीं आया इसी वजह तो टैलेंट बहुत अच्छे से टैलेंट में कोई शक नहीं उमर अकमल अहमद शहजाद ब्रिलियंट टैलेंट बट ये उतने फोकस नहीं से आज बाबर आजम क्यों उसने बारे में क्यों रिपोर्ट कोई क्यों नहीं देना आज बाबर आजम इस वजह तो है कि उसने विच टैलेंट भी साथ वो अपनी क्रिकेट की नहीं था सीरियस भी साथ उस मेहनत की थी टैलेंट ने फायदा उठाया था आज दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है बिल्कुल अहमद और प्रैक्टिस सेशन में मैं तक क्या भी प्रैक्टिस सेशन में की मतलब क्लोजली कवर करने का मौका भी मिला बाबर आजम बैटिंग भी अपनी पूरी की थी उस बाद जिसला उन्हें की 2 रोज़ा बाद कोई आउट नहीं कर सके बाबर आजम बॉलिंग भी की थी और बाबर आजम फील्ड विच भी पूरे 2 दिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान प्रैक्टिस मैच के दौरान पूरे 2 दिन फील्ड विच भी नजर आए और बॉलिंग भी की थी बैटिंग भी की थी और फील्ड विच भी पूरा दिन बाकी जो प्लेयर्स है वो रेस्ट भी करने से बाबर आजम पूरे 2 दिन खड़े रहे उस तरह जी बिल्कुल ये देखो ना ये हार्ड वर्क होना है ये हार्ड वर्क देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस रिगार्डलेस द हार्ड वर्क तो तुसां हार्ड वर्क करसो डेफिनेटली मेहनत करसो तो मेहनत ना फल तुसां की लभना यही वजह कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान शाहीन अफरीदी और बहुत सारे प्लेयर जो पाकिस्तान की तरफ अच्छा परफॉर्म करने उन्होंने पीछे उन्होंने हार्ड वर्क भी होना है टैलेंट तो चाहिए ना होना तुसां की नाल हार्ड वर्क भी चाहिए ना होना मुस्तकिल मिजाजी चाहिए नहीं होनी है खेलने वाले नाल तो डेफिनेटली असा किसी कोई असा प्लेयर दुश्मन नहीं असा की अहमद शहजाद उमर अकमल ये सारे प्लेयर उतने ही अजीज है जितना कोई और प्लेयर है लेकिन मेरा ख्याल आ कि जदों तुम अपनी सीट छोड़ने हो ना जी ठीक है ना तो नवे आने वाले तुम सीट कवर करने फिल करने सेकंड भी नहीं लेने अहमद शहजाद स्लॉट छोड़ी इमाम आ रहे फखर जमान आ रहे शान मसूद आ रहे अहमद शहजाद आसन ते अब्दुल्ला शफीक आ रहे आसन किसने जगह पर आसन शान मसूद जे प्लेयर ने जगह नहीं बननी पे जरा इस रेड हॉट फॉर्म में है ठीक है इतनी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है किधर आसो मोहम्मद आरिस आ रहे यंगस्टर अजय टॉप ऑर्डर इतना ज्यादा कंपटीशन है तो आई थिंक ये तुसा जेडे अपने गोल्डन ईयर्स जिस वेले तुसा तन्हा बादशाह से हो कोई इतना कंपटीशन भी नहीं सा उन्हें एदे च अगर तुसा उन्हें सालां ज्यादा सीरियस होने ते शायद आज दिन ना आना लेकिन अगेन देयर इज नो रोड एंड टू एनी प्लेयर हो सकना आने वाले सालां तुसा ज्यादा इंप्रूव करी गच्छो इतने अच्छा खेलो कि करी फिर पाकिस्तानी टीम में चाहो मोस्ट वेलकम लेकिन बेहतर है अच्छी गल ये होनी कि अपनी गलतियां की सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ना कि आखो अगर मी रिपोर्ट चेक कराओ रिपोर्ट क्या तक सो सारे की पता रिपोर्ट कैसा तो खैर जी एंडिंग टाइम आ रहा है जी अज ने शो ना मारिया इस शो की क्लोजिंग ऊपर जैसा थोड़ा लिसनर्स की एक बार रीकैप जल्दी नाल आखिरी मिनट चलना पिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर असा गल की पाकिस्तान जूनियर लीग ऊपर गल की एन मॉर्गन साहब ने रिटायरमेंट ऊपर गल की शायद अफरीदी साहब ना चलान होया मोटरवे वाले नाल उन्होंने जेस्चर ऊपर असा गल की पाकिस्तान ने जेडे न्यूजीलैंड आसी पाकिस्तान फिर जो छह मुल्की सीरीज पाकिस्तान खेलनी T20 नहीं उस हवाले नाल गल की ओवरऑल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बिहेवियर ऊपर क्या एथिक्स होने चाहिए PCB ने मामला ऊपर थोड़ी जी गल की तो आई होप आज ना स्पोर्ट्स मैग तुसा की पसंद आया उसी जी इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की थी अगली जुमेरात फिर एक बारी प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग K2 TV ऊपर लैके आसा तब तक के लिए अहमद नजीब और मारिया राजपूत को दें इजाजत पाकिस्तान जिंदाबाद।